आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। नाउन आप पढ़ चुके हैं। प्रो की मीनिंग होती है इन प्लेस ऑफ या फिर ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि किसी के जगह पर यूज़ होना, किसी के जगह पर। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा प्रोनाउन। इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही, आइए एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में 4 शब्द कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उसका नाम बताऊँगा सबको, क्या कि जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर मुझे बताना है कि वो मेरा क्लासमेट है, जॉन इज़ माई क्लासमेट। फिर मुझे बताना है कि उसकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है, तो जॉन इज़ वेरी गुड एट मैथ्स। लेकिन ये बार बार जॉन जॉन बोलना थोड़ा सा ऑड लगता है, राइट। तो जॉन के प्लेस पर मैं यूज़ करने लग जाऊँगा ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ गुड एट मैथ्स और तमाम चीज़ें। हर बार क्या यूज़ होगा ही। या फिर अगर मान लो मुझे बताना है कि उसके पापा मुंबई में रहते हैं, तो हिज़ फादर लिव्स इन मुंबई। मैंने ये नहीं बोला कि जॉन्स फादर, मैंने बोला हिज़ फादर। तो ये जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं जैसे कि ही, हिज़, ये सारे वर्ड क्या है, ये यूज़ हो रहे हैं जॉन की जगह पर। तो जॉन एक नाउन था, तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ हुआ वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप्स, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। आपको ये प्रोनाउन चार्ट दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, वो अपने लिए जिन भी वर्ड का इस्तेमाल करेगा वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो लिसनर होता है, सामने वाला जो सुन रहा होता है, वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और जो उस जगह पर प्रेजेंट नहीं है वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे अपने बारे में कुछ बोलना होगा तो मैं बोलूँगा मैं, मेरा, मुझे। ये सारे वर्ड, ये सारे वर्ड क्या हैं, फर्स्ट पर्सन के। जो सुन रहा होगा, तुम, तुम्हारा या आप, ये सब हो जाएगा सेकंड पर्सन। जो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि वह या फिर वे, यानी कि ही, दे, ये सब वर्ड क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में आता है वी। ऐसे ही सेकंड पर्सन में अगर कोई सिंगुलर है तब भी यू रहेगा, प्लूरल रहेगा तब भी यू रहेगा। और थर्ड पर्सन में अगर हम जाएँ तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में यहाँ पर 3 हैं, ही, शी, इट। ही यूज़ होता है मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉमन जेंडर के लिए। दोनों के लिए, कॉमन जेंडर के लिए भी और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लूरल में हो जाता है यहाँ पर दे। लेकिन ये जो पहली रो देखी हमने जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे लिखा हुआ है, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब अगर प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल करना होगा तो ये सारे वर्ड पिक किए जाएंगे। लेकिन अगर वही प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होगा तब मी, अस, यू, हिम, हर। तो आप ये इस तरीके से मतलब पूरा ये प्रोनाउन चार्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, अब पर प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी पर्सन को इंडिकेट किया जाए वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए बड़ा इजी है इसका एग्जांपल। ये प्रोनाउन चार्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिर्फ 2 हमें कॉलम ले लेना है। पहला कॉलम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा कॉलम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसमें एरो बना हुआ है। यही दोनों लिस्ट के सारे प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ये देखो एग्जांपल, यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली। तो यहाँ पर यू क्या है, यू है एक पर्सनल प्रोनाउन। द प्राइस ऑफ ज्वेलरी सरप्राइज्ड अस क्या है यहाँ पर, पर्सनल प्रोनाउन। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज दे वांटेड हायर पे, दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि इन सब की मीनिंग भी देख लेते हैं। यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली, तुम्हें अपना दांत रेगुलरली यानी नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। और जो ज्वेलरी का प्राइस था, दाम था, उसने हमें अचंभे में डाल दिया। और जो वर्कर्स हैं, थर्ड वाला सेंटेंस यह है, द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। तो वर्कर्स ने हड़ताल कर दी क्योंकि वो और ज़्यादा पैसा चाहते हैं, हायर पे, यानी कि उनको और उनका जो डेली वेज है वो और इंक्रीज़ होना चाहिए। वेज का मतलब होता है दिहाड़ी। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब रिफ्लेक्स वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से। जैसे हम दीवार, एक वॉल पर कोई बॉल थ्रो करें तो वो टकरा करके वापस हमारे पास आ जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट होना। उसी रिफ्लेक्ट से बना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई ना कोई होता है, हमेशा नहीं। किस वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे आई एम ईटिंग, तो मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसका नाम बताना पड़ेगा, आई एम ईटिंग वॉट। आई एम रीडिंग,
मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो बताना पड़ेगा क्या पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग व्हाट। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने मारा, किसको मारा, तो यहाँ पर नाम बताना पड़ेगा मैंने किसको मारा। या आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ किसको, तो यहाँ पर मुझे आंसर देना पड़ेगा। और इन सभी का जो आंसर आएगा वो होगा एक ऑब्जेक्ट। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम मीटिंग बनाना, तो बनाना ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक रनिंग, तो यहाँ पर रनिंग ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर ही किल्ड अ स्नैक, तो यहाँ पर स्नैक ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, एक परफॉर्मर होता है, यानी कि एक एक्शन को करने वाला होता है, और दूसरा एक्शन को रिसीव करने वाला। लेकिन अगर ऐसा हो जो एक्शन को परफॉर्म करे वही एक्शन को रिसीव करे, तो ऐसे में यूज़ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो लिखा भी है, व्हेन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट पर ही आकर लौट आए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हर्ट, उसने चोट पहुंचाई, किसको? हिमसेल्फ, खुद को ही, वाइल प्लेइंग, खेलते समय। शी लुक्ड एट, उसने देखा, किसको देखा? हरसेल्फ, खुद को ही देखा, किसमें? मिरर में देखा। आई एम ट्राइंग टू टीच, मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसे? माई सेल्फ, खुद को ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या? कि इटालियन विद एन ऐप, मतलब मैं एक ऐप से खुद को इटालियन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। माई फोन इजंट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा है। इट टर्न्स इट सेल्फ ऑफ फॉर नो रीज़न, ये बिना किसी वजह के खुद को ये ऑफ़ कर लेता है। ऑफ़ कर देना, लेकिन किसको ऑफ़ कर देता है? खुद को। तो यहाँ पर जितने सारे हमने देखे हैं एक्शंस, वो सारे के सारे एक्शन सब्जेक्ट पर ही करके रिसीव हो रहे हैं। थर्ड है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक ये वर्ड बना है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। तो जब हम सब्जेक्ट पर ही जोड़ देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर ही जोड़ देते हैं, तब वहाँ पर यूज़ होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया, लेकिन आगे लग गया माई सेल्फ। यहाँ पर मैं खुद को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैंने खुद उसे इन्वाइट किया है। ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज फ़ोन, उसने खुद अपना फ़ोन तोड़ दिया। तोड़ा उसने ही है, राइट, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने खुद, हिमसेल्फ एक वर्ड यूज़ हुआ, और किस लिए? अगर हिमसेल्फ ना लगाते तो क्या सेंटेंस क्लियर होता? तब भी क्लियर होता। ही ब्रोक हिज फ़ोन, उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। लेकिन हिमसेल्फ लगा के क्या हो गया कि हम उस पर जोर दे रहे हैं कि उसने खुद तोड़ा है। आई बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, मैंने घर बनाया, खुद से बनाया। वी सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, हमने स्वयं प्रेसिडेंट को देखा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होंगे, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के बाद या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई के बाद जो माई सेल्फ है ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो गया। ही के बाद जो हिमसेल्फ है सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। यहाँ पर आई बिल्ड द हाउस, हाउस ऑब्जेक्ट है और ये माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के बाद आया। ये थोड़े थोड़े डिफरेंस आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में देखें तो हर बार ये वर्ब के बाद, जैसे हर्ट के बाद हिमसेल्फ, लुक्ड एट हरसेल्फ, टीच के बाद माई सेल्फ, तो ये सारे आ रहे हैं किसके बाद? वर्ब के बाद। आगे बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना है, संकेत देना। तो दिस, दीज, दैट, दिस, ये सारे जो वर्ड हैं ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें दिस दिखाई दे या दैट दिखाई दे, दीज दिखाई दे, दोज दिखाई दे, तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है, क्योंकि वो और उसका रोल कुछ भी हो सकता है उस जगह पर, राइट। तो बहुत सोच समझ के हमें फैसला लेना जरूरी, मतलब कि ये हमें दिमाग में नहीं बिठाना है कि दिस दिखा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका प्लेस डिसाइड करता है, वो किस जगह पर यूज़ हुआ है वो डिसाइड करता है कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। अगर यहाँ पर दिस और दीज, दैट, दिस, इनको देखें तो ये किसी न किसी सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, हैव यू सीन दिस, क्या तुमने ये देखा है? तो यहाँ पर ये जो दिस आया है किसी न किसी चीज़ के लाया होगा ना। हैव यू सीन दिस, यह। अब ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई कीड़ा हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है। हैव यू सीन मतलब कुछ भी। दीज आर बैड टाइम्स, ये बुरे दिन हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब जो यहाँ पर दैट आया है उसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हैं क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन
आंख बंद करके नहीं बोलना है, थोड़ा सा सोचना है, फिर आंसर देना है। और ये एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। जब आप सारे पढ़ लेंगे तब क्लियर होगा आपको, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारा पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्लियर होगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो क्या है? अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप, जो एक पूरे ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि एवरी, नीदर, ईच, ईदर, एवरीवन, एनी, नन। एग्जाम्पल पूरा पूरा देखते हैं। एवरी एप्लीकेंट फॉर द जॉब वॉज इंटरव्यूड, जॉब के लिए जितने भी अभ्यर्थी थे उन सब का इंटरव्यू लिया गया। नीदर ऑफ देम वांट्स टू गो, उनमें से कोई नहीं जाना चाहता। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने ड्रामा एक्ट में पार्टिसिपेट किया। आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स, मैं इन दो गिफ्ट में से कोई भी खरीद सकता हूँ, लेकिन कोई एक, दो में से कोई एक। एवरी वन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, सबको अपना नाश्ता ख़त्म करना चाहिए। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन प्रोग्राम एज लीडर ऑफ द टीम, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है एज अ लीडर ऑफ द टीम, यानी कि टीम के लीडर के तरीके से। या नन ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू क्रिसमस पार्टी, नन ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों में से कोई नहीं गया कहाँ पे? क्रिसमस पार्टी में। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो एक ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन दिखाएं। रिलेशन का मतलब कैसा? कि जहाँ पर वो एक्शन दोनों परफॉर्म कर रहे हों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से। आइए देखते हैं कैसे। द टू गर्ल्स हेट, दोनों लड़कियां नफरत करती हैं। ईच अदर, एक दूसरे से, मतलब ये वाली लड़की इससे नफरत करेगी, ये वाली इससे करेगी, दोनों एक दूसरे से करती हैं। और जहाँ पर बातें दो के बीच में रहेंगी वहाँ ईच अदर लगेगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा के बीच में बातें रहेंगी वहाँ वन अनदर लगेगा। जैसे कि द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, जो 10 कैदी थे वो सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वन अनदर यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे, मतलब जनरली वो किसी पर्सन या किसी थिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, बट डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब विशेष तरीके से, खास तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि किसकी बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे और भी किसी जगह में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देख लो, ईदर, ईच, ये सब दिख रहा है, तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी हमें दिखा था। तो ज़रूरी नहीं है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी का प्रोनाउन और किसी कैटेगरी का प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एज यू कैन सी। एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके सामने, खुद देख सकते हो। आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से क्लियर है, एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा लेकिन साथ साथ उसका काम होगा क्वेश्चन पूछने का। जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, अब इस व्हाट का जो आंसर होगा वो होगा एक नाउन ही। जैसे तुम डिनर के लिए क्या चाहते हो, सपोज मैंने बोल दिया पालक पनीर विद राइस, तो यह पालक पनीर राइस क्या है? नाउन है। आई फाउंड दिस पर्स, हुज इज़ दिस, मुझे एक पर्स मिली है, किसकी है? तो जिसकी भी होगी वो एक पर्सन होगा, एक नाउन होगा। विच कलर डू यू प्रेफर, जो भी कलर होगा वो एक नाउन होगा। होम डिड द पुलिस सस्पेक्ट ऑफ द क्राइम, पुलिस को इस क्राइम का यानी कि इस अपराध का किसके ऊपर शक है, तो जिसके ऊपर भी शक होगा वो एक नाउन होगा। हु वॉज ड्राइविंग द कार, कार कौन चला रहा था, जो भी चला रहा था वो क्या था? एक नाउन था। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड का जो आंसर होगा वो एक नाउन होगा। दैट्स वाई ये सारे क्वेश्चन वर्ड क्या हैं? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आगे बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। एक ऐसा वर्ड जो रिलेशन शो करे लेकिन वो खुद प्रोनाउन हो, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड, यानी कि साइकिलिस्ट जो रेस जीता है उसने खुद को बहुत ट्रेन किया था। द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, यानी कि वो पैंट जो, दैट मतलब जो मैंने कल खरीदा था उन पर पहले से ही दाग लगा है। द स्टोर ऑन द कॉर्नर, जो कोने में स्टोर है। वेयर, यानी कि जहाँ से वी यूजुअली बाय ऑल ऑफ आवर सप्लाईज, जहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, इज़ क्लोज्ड, वो बंद है। द बुक, यानी किताब। व्हेन इट वाज फाइनली
रिटर्न्ड, जब उसको वापस किया गया, वॉज टर्न एंड स्टेन्ड, फटी हुई थी और उस पर बहुत दाग लगे हुए थे। द कंप्यूटर विच आई बॉट यस्टरडे इज़ ऑन टॉप ऑफ माई डेस्क, यानी कि वो कंप्यूटर जो मैंने कल ख़रीदा वो मेरे डेस्क पर है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, मतलब देखिए प्रोनाउन है लेकिन उसका इस्तेमाल होगा सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हो जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट यू किल्ड द स्नैक, हाउ ब्यूटिफुल द पिक्चर इज़, यहाँ पे व्हाट, हाउ, ये सारे जो वर्ड हैं इनका यूज़ हो रहा है एक प्रोनाउन की तरह और साथ साथ एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, लेट मी शो यू। तो इस प्रोनाउन चार्ट में ये पूरा कॉलम ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसमें माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट का नहीं होता, देयर्स। तो ये सारे वर्ड हो जाते हैं आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। इसका यूज़ कहाँ होता है, ये देखो, दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। दिस चॉकलेट्स आर योर्स, ये चॉकलेट तुम्हारे हैं।